हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। कैसे हैं आप लोग सब? चलिए आज हम मणिका कक्षा 9 पाठ 6 तत्वमसि इस पाठ की हिंदी व्याख्या और प्रश्न उत्तर अभ्यास को करने जा रहे हैं। पाठ में प्रवेश करते हैं। तत् त्वम असि, ये पाठ का हेडिंग है। तत् यानी वह, त्वम तुम, असि हो, वह तुम हो। यहां पर वह कौन है? वह का मतलब है वह ईश्वर जिसके द्वारा ये सारा ब्रह्मांड सृजित है। वही ईश्वर तुम्हारे अंदर भी है। भगवान कण कण में, अणु अणु में व्यापक है। उसी व्यापकता के साथ आपके अंदर भी समाहित है। आप भी ईश्वर के अंश हो। ऐसा इस पाठ का शीर्षक है। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। पाठ की भूमिका है। पाठ की भूमिका में सर्वप्रथम उमेश और रमा आपस में चर्चा कर रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। उमेश कहता है, रमे पश्य एतत् चित्रम, कह एषः वृक्षः। अरे रमा, पश्य देखो, एतत् चित्रम इस चित्र को, कह एषः वृक्षः यह वृक्ष कौन है अथवा कौन सा पेड़ है यह। इस प्रश्न को सुनकर रमा कहती है, अयम तो वटवृक्षः प्रतीयते। अयम यह, तू तो वटवृक्षः वरगद का पेड़, प्रतीयते लगता है। किम न पश्यसि अस्य दीर्घाः शाखाः पृथिवीं स्पृशन्ति। किम न पश्यसि, क्या नहीं देख रहे हो? अस्य दीर्घाः शाखाः, इसकी लंबी लंबी शाखाएं, भुजाएं, पृथ्वीं स्पृशन्ति, भूमि को छू रहे हैं। इसकी लंबी लंबी शाखाएं भूमि को छू रही हैं। उमेश कहता है, आम पश्यामि, हाँ देख तो रहा हूं। वट एव अयम, वट बरगद, एव ही अयम है, बरगद ही है ये। परंतु कोयम ऋषि बालकः च, परंतु कोयम यहां पर संधि हुई है। कह अयम, ऐसे दो शब्द थे, इन दोनों में संधि होकर कोयम बन गया है। इसको गुण संधि कहते हैं। कह कौन, अयम यह, ऋषि ऋषि और बालकः बालक, च का मतलब और हो गया। तो ये ऋषि और बालक कौन है? ऐसा पूछने पर रमा कहती है, आचार्या आगच्छति तामेव पृच्छामः। आचार्य अर्थात महिला शिक्षिका, मैडम जी, आगच्छति आ रही है, तामेव पृच्छामः उसी को पूछते हैं। मैडम जी आ रही हैं, उनको पूछते हैं। उमेशः, अब उमेश कहता है, गुरुजी से कह रहा है, आचार्य कोयम ऋषि। आचार्य, मैडम जी, गुरुजी, कोयम कह अयम, कौन है यह, ऋषि ऋषि, कौन है यह ऋषि? ऐसा पूछने पर आचार्य, मैडम जी बोल रही हैं, पाठम पठित्वा ज्ञास्यामः। पाठम, पाठ को, पठित्वा पढ़कर, ज्ञास्याम जानेंगे, पाठ को पढ़कर जानेंगे, ऐसा मैडम ने कहा। तो रमा कहती है, आचार्य कुतः गृहीतः एषः पाठः। आचार्य, अरे मैडम जी, कुतः कहां से, गृहीत लिया गया है, एषः पाठः यह पाठ, यह पाठ कहां से लिया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारे ये नवमी के मणिका पुस्तक के अंतर्गत ये छठे पाठ के रूप में रखे हुए इस पाठ को कहां से संकलन करके रखा गया है। मैडम कहती है, छांदोग्य उपनिषदः, छांदोग्य नामक उपनिषद से इस पाठ को लिया गया है। उमेशः, उमेश कहता है, आचार्य उपनिषद किम भवति। मैडम जी, उपनिषद किम भवति, क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न किया। आचार्य कहती हैं, मैडम जी, उपनिषदः नाम ते ग्रंथाः येषु अमूल्यम आत्मज्ञानम उपदिष्टम। उपनिषद नाम यानी उपनिषद का मतलब है, अर्थ है, ते ग्रंथाः वे ग्रंथ, येषु जिनमें अमूल्यम अत्यंत मूल्यवान, आत्मज्ञानम आत्मज्ञान को
उपदिष्टम उपदेश किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपनिषद उन ग्रंथों को कहा जाता है जिनमें ईश्वर कौन है, जीव कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है, शरीर मरता है किंतु उसके अंदर रहने वाला जीव मरता है नहीं मरता है, इत्यादि इत्यादि अनेक जटिल प्रश्नों के विषय में जहां चर्चा है, उन सब ग्रंथों को उपनिषद कहा जाता है। यद्यपि उपनिषद शब्द का तो सीधा अर्थ पास में बैठकर किसी उपदेश को सुनना ऐसा होता है, किंतु अंदर व्याख्या ऐसी होती है। अब हम पुनः पाठ में लौटते हैं, पाठ को देखते हैं। रमा कहती है, एवं अतीव उत्सुकाः वयम एतत् पाठम पठितुम। एवं ऐसी बात है क्या, आत्मज्ञान के संबंध में बात की जाएगी क्या? अतीव उत्सुकाः वयम, अत्यंत उत्सुक हैं हम, एतम पाठम पठितुम, यानी इस पाठ को पढ़ने के लिए। अब आप लोग भी बहुत उत्सुक होंगे पाठ को पढ़ने के लिए। चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। भूमिका हो गई है, कथा है ये, और छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर महर्षि आरुणि और उनका पुत्र श्वेतकेतु, इन दोनों की कथा है। इस कथा के माध्यम से बहुत रोचक मार्मिक प्रसंग को यहाँ पर उपस्थापित किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। महर्षेः आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत्। महर्षेः महर्षि, आरुणेः आरुणि का पुत्रः पुत्र, श्वेतकेतुः श्वेतकेतु नाम वाला आसीत था। महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतु था। 12 वर्षीयं तं पुत्रं पिता आरुणिः उवाच। 12 वर्षीयं 12 वर्षीय तं पुत्रम, उस पुत्र को पिता आरुणिः, पिता आरुणि ने उवाच कहा। पिताजी अपने पुत्र को कुछ बोले। क्या बोलते हैं देखते हैं। हे श्वेतकेतो गुरुम प्रति गच्छ अध्ययनार्थम। हे श्वेतकेतु, अरे श्वेतकेतु, गुरुम प्रति गच्छ, गुरुजी के पास जाओ। किसके लिए? अध्ययनार्थम, पढ़ने के लिए। यतः, क्योंकि सौम्य अस्मत्कुलीनः अनधित्य न भवति इति। यतः, क्योंकि सौम्य, हे प्यारे बच्चे। सौम्य का मतलब बहुत सौम्य, सरल, सीधे स्वभाव वाला, बहुत प्यारा, ऐसा अर्थ होता है। अपना बेटा सबको अच्छा ही लगता है, वो भी प्यारे बच्चे कह रहे हैं। अस्मत् कुलीनः, हमारे कुल में, हमारे कुल वाले। अनधित्य न भवति, हमारे कुल में, हमारे कुल खानदान में अनधित्य बिना पढ़े न भवति नहीं होता है, इति ऐसा। यानी हमारे कुल खानदान में बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। हमारा कुल खानदान क्या है? मनुष्य हैं हम। प्रत्येक मनुष्य को पढ़ना पड़ता है। आजकल तो जीव जंतु को भी शिक्षित किया जा रहा है, वो भी पढ़े लिखे बन रहे हैं, बहुत सारा ट्रेनिंग पाते हैं, तो मनुष्य को तो पढ़ना ही पड़ता है। अब इस बात को सुनकर सह पुत्रः, वह पुत्र, आचार्यम उपेत्य यावत 24 वर्षः अभवत तावत। आचार्यम उपेत्य, गुरुजी के पास पहुंचकर, आचार्य के पास पहुंचकर, यावत 24 वर्षः, जब तक 24 वर्ष की आयु नहीं हुई, अभवत, तब तक, यानी जब तक 24 वर्ष का आयु का हुआ तब तक, सह सर्वान् वेदान् सार्थान् अधीत्य पितुः सकाशम आगच्छत। सह, उस श्वेतकेतु ने, सर्वान् वेदान, सभी वेदों को, सार्थान, अर्थ के साथ, अधीत्य, पढ़ाकर, पितुः सकाशम आगच्छत, पितुः सकाशम, पिताजी के पास, आगच्छत, आया। अब पिताजी के पास लौटकर आ गया। 24 वर्ष का होने तक, यानी 12 साल की उम्र में गया था, 24 साल यानी 12 वर्ष तक बहुत अच्छे से वेद और वेद के अर्थ को ठीक से पढ़ लिया और अपने पिताजी के पास लौट आया। सह च सर्वश्रेष्ठः अहम् इति मन्यमानः उद्धत स्वभावः अभवत्। सच, अब वह सर्वश्रेष्ठ अहम,
मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मेरे बराबर कोई विद्वान नहीं है, ऐसा होना सर्वश्रेष्ठ अहम का भाव आना है। इति मन्यमानः, ऐसा मानता हुआ, उद्धत स्वभाव, उद्धत घमंडी स्वभाव वाला, अभवत हो गया। एवं भूतम पुत्रम दृष्ट्वा पिता उवाच, एवं भूतम इस प्रकार के हुए, पुत्रम पुत्र को किस प्रकार के हुए भला? अहंकारी, दंभी, मैं ही ज्ञानी हूं और कोई ज्ञानी नहीं है, ऐसा मन में अहंकार आए हुए बच्चे को देखकर पिता उवाच, पिताजी बोले। पिताजी बहुत मार्मिक बात बोलने वाले हैं, देखो। हे श्वेत केतु कहते उपाध्यायात अतिशयः प्राप्तः। अरे श्वेत केतु, कह क्या ते उपाध्यायात अतिशयः प्राप्तः, ते उपाध्यायात तुम्हारे गुरुजी से, उपाध्याय भी गुरुजी को कहते हैं, अतिशय बहुत विशेष, बहुत उच्च कोटि का, प्राप्तः पाया, ये न जिससे तुम कुल अननुरूपम उद्धतः असि, कुल अननुरूपम, कुलाननुरूपम ऐसा बनता है ये, कुल के विपरीत, उद्धतः अहंकारी या घमंडी, असि हो गए हो, यानी तुमने गुरुजी से क्या ऐसा पा लिया, ऐसा विशेष, जिसके कारण हमारे कुल खानदान के बिल्कुल विपरीत उद्धत अहंकारी घमंडी हो गए हो। अब ऐसा प्रश्न करने के बाद एक और प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं जानासि किम तत्, क्या तुम जानते हो? येन श्रुतेन अन्यत अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, येन श्रुतेन जिसके सुनने से, अन्यत अश्रुतम अन्य सारे न सुने हुए भी, अपि भी, श्रुतम भवति सुने हुए से हो जाते हैं अथवा हो जाता है। यहां पर एक वचन है, आप बहुवचन में भी इसको समझ सकते हैं। अमतम मतम, अमतम यानी जो बिना विचारा हुआ है, वह भी मतम यानी विचारा हुआ, चिंतन किया हुआ, सोचा हुआ हो जाता है। अविज्ञातम, अविज्ञातम यानी जिसको जाना नहीं गया है, ऐसा भी विज्ञातम भवति, विज्ञातम जाना हुआ जैसा हो जाता है, यानी जो सुना हुआ नहीं है वो सुना हुआ हो जाता है, जो हमारा मत नहीं है वो मत हो जाता है, और जो जाना हुआ नहीं है वो भी जाना हुआ हो जाता है। ऐसा क्या है, ऐसा प्रश्न किया। देखो यहां पर आचार्य आरुणि अपने पुत्र से जो पूछ रहे हैं वो ये है कि जैसे हमने एक रोटी को खाया है, कभी बना के खाया है, सबने खाया होगा, तो हम कहीं भी एक रोटी को देखेंगे तो सैकड़ों, हजारों, लाखों भी रोटियां हों तो हमको समझ में आएगा कि ये रोटी का स्वाद ऐसा होता है, इस प्रकार से आटा गूंथकर इसको सेका जाता है और रोटी बनता है। हमको ज्ञान हो गया, एक को हमने जान लिया था इसलिए अन्य सभी को जान लिया। उसी प्रकार से हमने एक हाथी को देखा है, घोड़े को देखा है, तो घोड़े लाखों घोड़े हों उनको भी पहचान लेंगे। घोड़े इस प्रकार के होते हैं, चार पैर, इस प्रकार के उनके गर्दन में बाल होते हैं, इत्यादि इत्यादि। उसी प्रकार हाथी, सूंड देखते ही हम हाथी को पहचान लेंगे। तो ये सब क्या है, एक को पहचानने से अन्य सभी उसके सजातीय को पहचान लिया। एक रोटी, एक हाथी, एक घोड़ा, एक गाय को देखा और उसके जैसे अन्य उसके जाति के सजातीय को हमने पहचाना। किंतु इस पूरे सृष्टि में सभी सजातीय तो नहीं है, कई विजातीय हैं। ये कह रहे हैं कि एक चीज को जानने पर अनेक प्रकार के विजातीय, जमीन में रहने वाले, जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, आंखों से दिखाई देने वाले, आंखों से न दिखाई देने वाले, अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जीव जंतुओं को, और ये पृथ्वी एक ग्रह है, ऐसे लाखों करोड़ों तारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, उन सब को भी हम जान सकते हैं। वह एक चीज को जान लेंगे तो समस्त सजातीय विजातीय वस्तु को भी हम समझ लेंगे। और जो हमने विचार किया हुआ मत नहीं है वह मत भी हम समझ लेंगे, मत हो जाएगा।
उसी प्रकार से जिसको हमने आज तक नहीं जाना है उसको भी जाना जा सकता है। वह क्या तत्व है, उस तत्व को समझने पर ऐसा हो सकता है। जब इस प्रकार का बहुत कठिन प्रश्न पिताजी ने पुत्र को पूछा तो पुत्र का रिएक्शन क्या होता है जरा देखते हैं। एतत् अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति कथम इति। एतत् अद्भुतम, इस प्रकार के अद्भुत प्रश्नम, प्रश्न को श्रुत्वा सुनकर पृच्छति, पूछने लगा, कथम इति, वह कैसे, अरे ऐसे कैसे संभव है, मैंने वेद पढ़े, ऐसा तो मुझे पता नहीं है, यह कैसे हो सकता है कि एक चीज को जान लें और सब कुछ जाना हुआ हो जाए। उसको भी अचरज लगा और अब पिताजी को प्रश्न किया। अब पिताजी उत्तर दे रहे हैं, कैसे देते हैं जरा पढ़ते हैं। इत्युक्तः पिता अधोलिखित दृष्टांतेन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति। इत्युक्तः, ऐसे कहे हुए पिता, अधोलिखित नीचे लिखे हुए, दृष्टांतेन दृष्टांत से, तत्वज्ञानम तत्वज्ञान, प्रतिपादयति प्रतिपादन करते हैं, यानी तत्व ज्ञान को, वास्तविक यथार्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। उस यथार्थ ज्ञान को समझाते हैं। अब वो क्या है उस दृष्टांत को समझने के बाद अंत में बोलेंगे, क्योंकि ये आत्मा और परमात्मा के विषय में है मुख्य रूप में। आरुणि, आरुणि कहते हैं श्वेत केतो नेग्रोध फलम आहर। हे श्वेत केतु, नेग्रोध फलम, बरगद का फल, आहर लेकर आओ। बरगद का फल लाल लाल सा होता है, बरगद के पेड़ में लगे हुए कई सारे फल होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे फल होते हैं। श्वेत केतु, श्वेत केतु कहता है इदम भगवन, इदम भगवन, हे पिताजी ये फल लेकर आया। देखो बरगद का फल वह लेकर आया। आरुणि, पिताजी आरुणि कह रहे हैं अत्र किम पश्यसि, तुम इस फल में, अत्र यानी इसमें, किम पश्यसि क्या देख रहे हो, इस फल में क्या है। श्वेत केतु कहता है अणुतराणी ईमानी बीजानी। अणुतराणी छोटे छोटे, अणु से भी अणुतर बहुत छोटे, ईमानी ये, बीजानी बीज, फल के अंदर छोटे 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 बीज हैं, कई सारे बीज हैं, सैकड़ों बीज एक फल में होते हैं। छोटा सा फल और उस छोटे से फल में भी सैकड़ों बीज। वो कहता है मैं बहुत छोटे बीजों को देख रहा हूं। आरुणि, आरुणि कहते हैं येषु एकम बीजम भिन्धि। येषु, इनमें से, जो एक फल के अंदर सैकड़ों बीज हैं उनमें से, एकम बीजम, एक बहुत छोटा जो बीज है उसको भिन्धि, तोड़ो। वो सैकड़ों बीज में से एक छोटे से बीज को लेकर तोड़ दो। श्वेत केतु, अब श्वेत केतु कहता है भिन्नम, उसने हाथ में लिया और भिन्नम यानी तोड़ दिया और कहा टूट गया, बीज को तोड़ दिया और कहा टूट गया। अब आरुणि कहते हैं अत्र किम पश्यसि, इस बीज को तोड़ने के बाद इसके अंदर क्या देखते हो। श्वेत केतु, श्वेत केतु कहता है न किंचन भगवन, हे मेरे प्यारे पिताजी, भगवन का मतलब आदरणीय पिताजी, न किंचन, कुछ भी नहीं, बीज ही इतना छोटा है, उसको तोड़ने पर क्या मिलेगा भला, कुछ भी नहीं है, इसके अंदर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। इदम श्रुत्वा, इस बात को सुनकर, पिता पुत्रम उवाच, पिता ने अपने पुत्रम, पुत्र को, उवाच बोले अथवा कहा। देखो क्या कहते हैं, हे सौम्य पश्य अत्र वटबीजे एव महान स्थूलः शाखादिमान न्यग्रोधः वटः उत्पन्नः सन् तिष्ठति। हे सौम्य, अरे प्यारे बच्चे, पश्य देखो, अत्र बटबीजे, अत्र इस बटबीजे, बड़ के बीज में जो फल था उसके अंदर जो बीज छोटा सा था, उस छोटे से बीज के अंदर एव ही महान यानी बहुत बड़ा, स्थूल मोटा, शाखादिमान अनेक शाखाओं से युक्त, नेग्रोधः वटः बहुत बड़ा बरगद का पेड़, उत्पन्न सन उत्पन्न होकर, तिष्ठति रहता है। इस बीज के अंदर ही महान एक बड़ का पेड़
रहता है। यहां पर मुझे ये पेड़ दिखाई दे रहा है, तुमको पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कहा। एवं इसी प्रकार से अणिम्नः स्थूलम जगद उद्भवति। अणिम्नः अणुतर परमात्मा से, स्थूलम जगत ये स्थूल संसार जो हमें आंखों से दिखाई देता है और जो आंखों से नहीं दिखाई देता है, वो सारा जगत उद्भवति उत्पन्न होता है। जैसे बड़ के छोटे से बीज के अंदर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आप लोगों ने सबने देखा होगा, बहुत बड़ा होता है और उसकी शाखाएं जितनी फैलेंगी उतने ही उसके जड़ें भी वहीं से निकलती हैं और एक और पेड़ के बराबर हो जाता है। यानी वो कई कई मीटर लंबे शाखाओं के साथ फैला हुआ बहुत बड़ा पेड़ होता है। ऐसे बरगद का पेड़ इतने छोटे बीज में जैसे रहता है, उसी प्रकार से बहुत अणुतर सूक्ष्म जो हमारे आंखों से न दिखाई देने वाले, कानों से न सुनाई देने वाले ईश्वर से ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है। ऐसा जब उन्होंने समझाया तो और आगे इसी बात को समझाते हुए कहते हैं, विश्वसीहि, विश्वास करो, हे सौम्य स एव आत्मा, हे प्यारे बच्चे, स एव आत्मा, वही आत्मा है, तत एव सत, वही सत्य है, यानी वही परब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, जिससे ये सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, वही एकमात्र सत्य है। तत् त्वम असि, वही तुम हो, यानी उस ब्रह्म से अथवा उस शाश्वत तत्व से जो सूक्ष्मतर है, उससे तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए उसका अंश तुम भी हो, इसलिए तत् त्वम असि। तत् यानी वह ब्रह्म जिससे तुम उत्पन्न हुए, त्वम तुम असि हो, जिससे जो उत्पन्न होगा वही तो बनेगा। बड़ के बीज से उत्पन्न होगा तो बड़ ही बनेगा, अगर धान से उत्पन्न होगा तो धान ही उत्पन्न होगा, गेहूं से बीज निकलेगा तो गेहूं का ही बीज निकलेगा। इसी प्रकार हम भी ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हैं, इसलिए हम भी ईश्वर के अंश हैं। चलिए अब हम पुराने उस बात पर लौटते हैं जहां महर्षि आरुणि ने कहा था कि एक को जानने से सब कुछ जाना जाएगा, वह है आत्मा। यह संसार के निर्माता का ही एक अंश है, यह अंश सब में समाया है। इसको जान लिया तो सबके सब सजातीय विजातीय तत्व हम जान लेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी ओतप्रोत क्या है, आत्मा ही है। वही एक तत्व सब में समाया हुआ है और उस एक तत्व को जानने से उसी से सब उत्पन्न हुए हैं। यह जानने पर हम सबको जान लेंगे, यह महर्षि का भाव है। यही एक दोहा में भी कहा गया है रामचरितमानस में, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, वंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। ईश्वर हमारे अंदर है, ऐसी बात उन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण के साथ, दृष्टांत के साथ समझा दिया। अब ये पाठ पूर्ण हो गया है। पाठ के बाद हम अभ्यास को करते हैं। चलिए अभ्यास में प्रथम अभ्यास है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए, प्रश्नानां उत्तराणि प्रश्नों के उत्तर, एक पदेन लिखत एक शब्द में लिखो। श्वेतकेतु कस्य पुत्रः आसीत्। श्वेतकेतु किसका पुत्र था? महर्षेः आरुणेः अथवा आरुणेः ऐसा लिख सकते हैं। महर्षि आरुणि का पुत्र था। श्वेतकेतु कम उपेत्य वेदान अपठत। श्वेतकेतु किसके पास पहुंचकर वेदों को पढ़ लिया? आचार्यम, आचार्य के पास पहुंचकर वेद पढ़ लिया था। पिता केन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति। पिताजी किसके द्वारा तत्व ज्ञान को प्रतिपादन करते हैं? दृष्टांतेन। आरुणिः श्वेतकेतुं किम आनेतुम आदिशत।
आरुणि ने श्वेत केतु को क्या लाने के लिए आदेश दिया? नेग्रोध फलम, बड़के फल को लाने के लिए कहा था। श्वेत केतु नेग्रोध फले किम अपश्यत, श्वेत केतु ने नेग्रोध फल में यानी बड़के फल में क्या देखा? अणुतराणी बीजानी, बीजों को देखा। स्थूलम जगत कस्मात् उद्भवति, स्थूल जगत किससे उत्पन्न होता है? अणिम्नः, अत्यंत अणुतर सूक्ष्मतर ईश्वर से अथवा परमात्मा से उत्पन्न होता है। पिता नेग्रोध फलस्य दृष्टांतेन किम प्रतिपादयति, पिता बरगद के फल के दृष्टांत से क्या प्रतिपादन करते हैं? तत्व ज्ञानम, तत्व ज्ञान को प्रतिपादन करते हैं। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तरत, पूर्ण वाक्य में संस्कृत भाषा में उत्तर लिखो। श्वेत केतु विद्यां प्राप्य किम अमन्यत, श्वेत केतु ने विद्या को प्राप्त करके क्या मानने लगा, क्या सोचने लगा? श्वेत केतु विद्यां प्राप्य, श्वेत केतु ने विद्या को प्राप्त करके सर्वश्रेष्ठ अहम इति अमन्यत, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं ऐसा मानने लगा। आरुणि ही श्वेत केतुम कम प्रश्नम अपृच्छत, आरुणि ने श्वेत केतु से कौन सा प्रश्न पूछा? उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे बहुत कठिन वाले, वो ये हैं, हे श्वेत केतु कहते उपाध्यायात अतिशयः प्राप्तः येन त्वं कुल अननुरूपम उद्धतः असि, जानासि किं तत् येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, अमतं मतम अविज्ञातम विज्ञातम भवति इति प्रश्नम अपृच्छत। हे श्वेत केतु इत्यादि अभी हमने पाठ में पढ़ लिया इसका हिंदी, इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। अब ग में है सर्वेषु देहेषु कः अस्ति यह अजर अमरश्च, सब देहों में कौन है जो अजर है अमर है? सर्वेषु देहेषु आत्मा अस्ति यह अजरः अमरश्च वर्तते, सबके शरीर में आत्मा है जो अजर है अमर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता और कभी मरता भी नहीं है। वस्तुतः वटबीजे कः तिष्ठति, वास्तव में बड़ के बीज में कौन रहता है? बटबीजे एव महान स्थूलः शाखादिमान नेग्रोधः वटः उत्पन्नः सन् तिष्ठति, बड़ के बीज में ही महान स्थूल और शाखाओं से युक्त बड़ का पेड़ उत्पन्न होकर रहता है, बस कारण रूप में है। जैसे मिट्टी पानी मिल जाएगा तो पेड़ के रूप में विकसित होगा, उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, जगति किम सत अस्ति, संसार में क्या सत्य है? जगति आत्मा, जिसको तत्व शब्द से यहां पर कहा गया है, तत्व सत अस्ति यानी आत्मा ही सत्य है, इसको हम परमात्मा का अंश मानते हैं। परमात्मा सत्य है, परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा भी सत्य है। अब तृतीय अभ्यास है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो स्थूल पद हैं यानी बोल्ड किए हुए शब्द हैं उनको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। आरुणि श्वेत केतु पिता आसीत, आरुणि श्वेत केतु के पिता थे, यहां पर श्वेत केतु में बोल्ड किया गया है, तो हम क्या करेंगे? कस्य लगाएंगे। आरुणि किसके पिता थे? श्वेत केतु आचार्यम उपेत्य, इसमें आचार्यम में बोल्ड किया गया है, इस शब्द को लेकर हम प्रश्न इस प्रकार बनाएंगे, श्वेत केतु कम किसके यहाँ उपेत्य पहुंचकर वेदान वेदों को अपठत पढ़ा। 12 वर्षीयम तम पुत्रम आरुणि उवाच, 12 वर्षीय उस पुत्र को आरुणि ने कहा। यहां पर आरुणि शब्द में बोल्ड किया गया है तो हम कह लगाएंगे। 12 वर्षीय उस पुत्र को किसने कहा? श्वेत केतु वेदान अधीत्य आगच्छत, वेदान में यहां पर बोल्ड किया गया है, श्वेत केतु कान, वेदान के स्थान पर कान लगाएंगे, किसको? अधीत्य पढ़कर आगच्छत आया। विद्यां प्राप्य सह आत्मानं सर्वश्रेष्ठम अमन्यत, विद्या प्राप्त करने के बाद वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। विद्यां प्राप्य
आत्मानम, इसके जगह में कम ये लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे। किसको सर्वश्रेष्ठ मानने लगा? कम का मतलब किसको सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। उद्धत स्वभावः सह पितुः सकाशम आगच्छत, इसमें पितुः में बोल्ड किया गया है। इसको लेकर हम प्रश्न बनाएंगे। पितुः षष्ठी विभक्ति का है, कस्य लगा देंगे। उद्धत स्वभाव वाले वह किसके पास आया? पिता दृष्टांतेन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति, यहां पर तत्वज्ञान में बोल्ड है। पिता दृष्टांतेन, तत्वज्ञानम के स्थान पर किम प्रतिपादयति, पिता दृष्टांत के द्वारा क्या प्रतिपादन करते हैं। श्वेतकेतु नेग्रोधस्य फलम आहरति, श्वेतकेतु बरगद का फल लाता है। नेग्रोधस्य इसमें बोल्ड है, तो हम नेग्रोधस्य के स्थान पर कस्य लगाएंगे। किसका फल लाता है? श्वेतकेतु फले बीजानि पश्यति, फले में बोल्ड है तो ये सप्तमी विभक्ति का है, हम कुत्र लगाएंगे। श्वेतकेतु कहां पर बीजों को देखता है। चलिए चतुर्थ अभ्यास को करते हैं। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का जैसा निर्देश है उस प्रकार का उत्तर लिखो। त्वं कुल अननुरूपम उद्धतः असि, अत्र असि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तुम कुल के विपरीत उद्धत हो गए हो। यहां पर असि जो क्रियापद है इसका कर्ता पद कौन है? यहां पर इसका त्वम कर्ता पद है। ख को देखते हैं। अणिम्नः स्थूलम जगत उद्भवति, अणुतर ब्रह्म या ईश्वर से स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। वाक्ये अस्मिन्, इस वाक्य में विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, इसमें विशेषण वाला कौन सा शब्द है? तो यहां पर स्थूलम यह विशेषण है, ये जगत का विशेषण स्थूलम हो गया। गुरुम प्रति गच्छ अध्ययनार्थम, गुरु के पास जाओ पढ़ने के लिए। अत्र क्रियापदम किम, यहां पर क्रियापद क्या है? गच्छ यहां पर क्रियापद है। समीपम इति पदस्य पर्याय पदम पाठे किम प्रयुक्तम, पास इसके लिए पाठ में कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त हुआ है? सकाशम पाठ में प्रयुक्त हुआ है। सूक्ष्मः इति पदस्य विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत, सूक्ष्म का विलोम शब्द पाठ से लेकर लिखो। अब हम पंचम अभ्यास को करेंगे। अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसारम पुस्तिकायाम लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्यों को कथा के क्रम के अनुसार बनाकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखो। यहां पर सीक्वेंस में नहीं है, वाक्यों को आगे पीछे बनाकर रखा गया है। मैंने इस प्रकार से बना दिया है उत्तर, आप इनको उतार लें। ये सारे कथा के ही अंश हैं, इसलिए मैं इनकी हिंदी नहीं करूंगा, पाठ में आपको बताया जा चुका है। अब छठा अभ्यास है। शब्दानाम अर्थैः सह मेलनम कृत्वा लिखत, शब्दों का अर्थ के साथ मेलन करके लिखो। अधीत्य शब्द का अर्थ है पठित्वा। आहर लाओ, आनय इसका अर्थ है भिंदी तोड़ो। भेदनम कुरु इसका अर्थ है अणिम्नः सूक्ष्म से और सूक्ष्मात् सूक्ष्म से। उपेत्य पहुंचकर, समीपम गत्वा पहुंचकर, ये समानार्थी भी हैं और अर्थ भी है। अब सप्तम अभ्यास है। पाठात् चित्वा विपरीतार्थान लिखत, यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द पाठ से चुनकर लिखना है। मैंने यहां पर लिख लिया है, देखो। अधीत्य पढ़कर, अनधीत्य न पढ़कर। श्रुतम सुना हुआ, अश्रुतम न सुना हुआ। मतम माना हुआ अथवा चिंतन किया हुआ, अमतम चिंतन नहीं किया हुआ अथवा न माना हुआ। विज्ञातम जाना हुआ, अविज्ञातम न जाना हुआ। दूरम दूर, अंतिकम पास में। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी एक शब्द भी समझने को, पढ़ने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों के लाइक, कमेंट इत्यादि से हमको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। अगले 7वें पाठ के साथ, अभ्यास के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, धन्यवाद।